तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज है 6 मार्च 2025। ठीक है, आज की तारीख जो है वो कितनी है? 6 मार्च 2025 और समय हो रहा है शाम के 5:17। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर जो कि कल होने वाला है 7 मार्च 2025 को। आपको मेजर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्या छोड़ना, मैं आपको विधिवत बताता हूं एक तरफ से। ठीक है, तो पेन पेपर ले लो, बैठ जाओ और समझ लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर खड़ा है वो भी पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये समझो कि भाई तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर तुमको मिलता है, यानी 5 एमसीक्यूज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 5 ट्रू फॉल्स। 15 नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता, खाली ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स तो पढ़ सकते हो ना भाई, तो ये तो प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा अब ध्यान से समझिएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, 5 नंबर का नहीं, सबसे पहले 6 मार्क की बात अपन कर लेते हैं ना, 6 मार्क की। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, 15 नंबर तो आप अलग छोड़ो, 15 नंबर आप अलग छोड़ो। ठीक है, 15 नंबर आप अलग छोड़ दीजिए, 15 नंबर आप अलग से छोड़ दीजिए। देखिए 15 नंबर आप अलग से छोड़ दीजिए। अब हम पहले बात कर रहे हैं 6 मार्क की, 6 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 6 मार्क के क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहला आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 2, और इसके ऑप्शन में आएगा चैप्टर नंबर 4। समझ गए? ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान से समझना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आखिरी एक्सरसाइज में जो सम के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आते हैं 6 नंबर के लिए, या एक्सरसाइज 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 2 जो है उसके आखिरी में जो प्रूफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आते हैं 6 नंबर के लिए। और इसमें आप समझ गए, चैप्टर नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे एक पिकनिक वाला क्वेश्चन हो गया, एक अभी जो मैंने आपको दिखाया था 7 क्या नाम है, 2 डिजिट का नंबर जो है उसको रिवर्स करके बनाते हैं 2 डिजिट का नंबर। समझ आया? 7 टाइम 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ऐसे करके है क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पिकनिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल एज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ऑप्शन में आएगा 6 नंबर के लिए। तो मेरे भाई कोई एक चैप्टर पढ़ना, आपको दूसरा चैप्टर छोड़ दो, पूरा का पूरा गोली मारो। समझ आई बात? तो यहां से कोई एक चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिया, आपका 6 नंबर सिक्योर हो गया। दूसरा 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, और इसके ऑप्शन में आता है चैप्टर नंबर 10। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री और ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, अब ध्यान से समझना, हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र एक एक्सरसाइज है। अगर इसके 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करवाया है चैप्टर 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, यानी 6 नंबर आपका सिक्योर हो गया, कोई नहीं छीन सकता। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो पूरा पूरा चैप्टर 9 नहीं छोड़ना, चैप्टर 9 के जो बड़े क्वेश्चन हैं प्रूव करने वाले, सिर्फ उसको छोड़ना। बाकी इसमें 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है शायद, ये 3 नंबर का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आई थिंक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको बता देता हूं। हाँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, समझ गए? 2 नंबर का एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो भाई 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना, वो मेरी वीडियो देख लेना, आपको मैंने एक क्रम से बताया है। खाली एक टॉपिक के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जितने क्वेश्चन आपके परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा सार में या मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, उतना प्रैक्टिस कर लेना, वो काफी है। तो अगर तुम हाइट एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर चैप्टर 9 के बड़े क्वेश्चन छोड़ देना, बड़े बड़े एक को नहीं लगाना है, सिर्फ वो एक एक लाइन वाला जो सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, मेरी एक बार वीडियो देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े क्वेश्चनों को छोड़ देना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना जितने मैंने वीडियो में कवर करवाए हुए हैं। ये आपका 6 नंबर यहां से सिक्योर हो गया। तो 6 नंबर के लिए मात्र 4 चैप्टर हैं, बस 6 नंबर के लिए मात्र 4 चैप्टर हैं, इतने में आपका 6 नंबर सिक्योर हो गया। समझ गए आप या नहीं समझे? ठीक है, दूसरा समझिएगा, दूसरा मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझिए आप 5 मार्क का क्वेश्चन देखना, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान से सुनते चलिए ना, ध्यान से सुनते चलिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है?
बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक, चैप्टर 8 के साथ ऑप्शन में चैप्टर 8 ही आता है। ठीक है, अब यहां से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए, एक क्वेश्चन रहता है बैंकिंग का और दूसरा क्वेश्चन रहता है टैक्स का, दोनों ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, समझ गए ना। 5 नंबर के लिए यही दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, 5 नंबर के लिए ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। चैप्टर 8 से 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, टैक्स वाला आएगा। बैंकिंग वाला तो शायद 4 नंबर के लिए पूछता है, तो हम उसको 4 नंबर के हिसाब से ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं 5 के लिए ही आता है शायद, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं हमारे 5 नंबर के लिए, मैं आपको दोनों बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन समझ आया। चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन पहला है आपका, पहला 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 चैप्टर 8 आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 8 के दोनों क्वेश्चन आपस में ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक बनाना रहेगा। तो या तो बैंकिंग से आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट प्रैक्टिस कर लो। क्या प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और या अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं प्रैक्टिस करना है तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, रिकरिंग का आएगा या फिक्स डिपॉजिट का आएगा। देखो अभी तक 2024 में 2023 में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बार बार पूछा गया है, तो 2025 में संभावना है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के, और आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के। समझ आया, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन इसके साथ आपको ऑप्शन में दिखेगा टैक्स का क्वेश्चन। तो अगर आपसे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है तो कृपया करके आप इनकम टैक्स के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारी वीडियो देख के 4 क्वेश्चन वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसको इस पूरे पोर्शन को छोड़ दीजिए। ना आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बनाइए, ना आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बनाइए, पूरा छोड़ दीजिए। सिर्फ आप टैक्स के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और बिल्कुल विधिवत बनाना, सही सही। अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी टैक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं तो टैक्स के क्वेश्चन छोड़ देना और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कोई एक क्वेश्चन बना लेना, टैक्स वाला छोड़ देना। ये 5 नंबर आपको सिक्योर देके जाएगा, समझ गए। दूसरा जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना, वो क्वेश्चन आएगा आपका कंस्ट्रक्शन के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कौन सा चैप्टर है ये, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, शॉर्टकट में लिख देता हूं ना, जियो कंस्ट। ठीक है, अब यहां से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, और मजे की बात यह है कि चैप्टर 13 के ऑप्शन में चैप्टर 13 का ही क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। अब यहां पैटर्न समझिएगा क्या क्या आता है और आपको क्या प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली चीज, आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, समझ गए। ट्राइंगल के साथ आपको क्या दिखेगा, ट्राइंगल के साथ आपको दिखेगा सर्कम सर्कल, समझ गए। या फिर ट्राइंगल के साथ आपको क्या दिखेगा, थोड़ा इसको नीचे कर दें, है ना। या फिर ट्राइंगल के साथ आपको क्या दिखेगा, इन सर्कल, समझे। ट्राइंगल के साथ या तो सर्कम सर्कल दिखेगा, या ट्राइंगल के साथ आपको इन सर्कल दिखेगा, या तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि आपको इन सर्कल के साथ सर्कम सर्कल दिखेगा। और बनाना कोई एक है, समझ रहे हैं, बनाना कोई एक है, बनाना कोई एक क्वेश्चन है, बनाना कोई एक क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहां से कोई 2 टॉपिक पढ़ना है। ये 5 नंबर दे के जाएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर दे के जाएगा, समझ में आई बात। 5 नंबर दे के जाएगा, बनाना कोई 2 टॉपिक है। तो या तो आप ट्राइंगल और सर्कम सर्कल पढ़ लीजिए, या आप ट्राइंगल और इन सर्कल पढ़ लीजिए, या आप सर्कम सर्कल और इन सर्कल पढ़ लीजिए। कोई 2 टॉपिक पढ़ना है, कोई 2 टॉपिक, तीसरा मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। अब आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा मजा आता है, किस में नहीं आता। तो जो आपके पसंद के 2 टॉपिक होंगे उनको पढ़ लेना, समझ गए। तो यहां से मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए, क्या पढ़ना है, एनी 2 टॉपिक्स, ये आपको पढ़ना है, एक को छोड़ देना अपनी मर्जी से, ये आपको 5 नंबर दिला देगा। देखो कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, पहचानो,
6 नंबर के 2 क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है भाई, एक आपको यहां से मिल जाएगा कि यहां से मिल जाएगा, तरीका मैंने बता दिया क्या करना है। इसी प्रकार से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 नंबर हो गए, समझ गए। तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 नंबर। और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 22 और 10 32 और 5 37 नंबर। 37 नंबर पहुंच गए भाई, 40 नंबर पहुंच रहे हैं, सीधा सीधा 40 नंबर पहुंच रहे हैं। समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा अब आगे देखते हैं ना, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 5 नंबर की बात हो गई, 4 नंबर के बात करते हैं अब ना। अब देखना 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, समझ आई बात। उसमें से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ऑप्शन में रहेगा। सबसे पहला जो आपका सर दर्द है, सबसे पहले जो आपका सर दर्द है चैप्टर 11, और इसके ऑप्शन में रहेगा चैप्टर नंबर 12। समझ गए। तो कोई एक आपको यहां से बनाना है, कोई एक बनाना है। अब चैप्टर 11 है सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप, तो यहां से क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें से देखो, पहला टॉपिक पढ़ लो तुम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी। या थेल्स थ्योरम पर क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन कोई भी थेल्स थ्योरम से पढ़ लेना। और क्वेश्चन कहां से लोगे, जो अभी मैंने आपको मॉडल पेपर भेजा है वहां से लोगे। जो मॉडल पेपर अभी आप देख रहे थे, जो टेलीग्राम चैनल में मैंने डाला है, प्रबोध का मॉडल पेपर, उसके चारों सेट में देख लो। जो भी क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के ऊपर आया है, कहां मिलेगा ये, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में। क्वेश्चन का नंबर भी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 14 के बीच में क्वेश्चन तलाश लेना। तो जो क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के ऊपर होगा उसको प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के ऊपर पढ़ना है, कम से कम। समझ गए। इसके अलावा यहां से आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा इस साल पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पाइथागोरस के ऊपर। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किस पर प्रैक्टिस करना है, पाइथागोरस के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, समझ गए। तो आपको थेल्स थ्योरम पढ़ लेना है और 2 क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के ऊपर पढ़ लेना है। और आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहे तो मेरी वीडियो में है, उसे आप पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन मात्र आप पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पढ़ लीजिएगा, हमारी वीडियो देख करके, जो अभी हमने अपलोड किया है। ठीक है, समझ गए आप यहां तक। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन में आपके जो क्वेश्चन चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 12। तो भाई पहले तो ये डिसाइड कर लो कि चैप्टर 11 तुमको आसान लग रहा है कि चैप्टर 12 आसान लग रहा है। क्योंकि चैप्टर 12 अगर आपको कठिन लगता है तो छोड़ दो, चैप्टर 11 बस प्रैक्टिस कर लो। और चैप्टर 11 अगर कठिन लगता है तो छोड़ दो, चैप्टर 12 प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर 12 में क्या पढ़ेंगे आप, एक अभी अभी मैंने आपको जो बताया कि एक सर्कल में सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके मिड पॉइंट पर ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड पर 90 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है, इसको पढ़ लेना। ये कॉर्ड वाला जो थ्योरम है, इसको देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां से आई बात समझ में। ये अभी अभी ऊपर पीडीएफ जो है, पहला पीडीएफ मैंने भेजा है, जो प्रबोध का मॉडल पेपर का जो पहला सेट है उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको ये मिल जाएगा कहां पर, देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर में जहन से उतर गया, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉर्ड सेंटर से, जब सर्कल के सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो हम लाइन बनाते हैं, वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाती है। इसको प्रूव करने का थ्योरम है, ये थ्योरम आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम प्रूव करने वाला, प्रूव करने के लिए आता है क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आप प्रूफ देख लीजिएगा कि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उसके जो सम होते हैं 180 डिग्री होता है। ये आपके प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, समझ गए। और इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में कवर करवाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, सम क्वेश्चंस। और ये मैं रिकमेंड करूंगा हमारी वीडियो से आप देखिए, अलग से मत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको कवर करके दे दिया है। तो उसके अलावा आपको क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है। ये 4 नंबर का आपका एक चैप्टर बन गया, समझ गए। तो कोई एक प्रैक्टिस करना, या चैप्टर 11 प्रैक्टिस कर लेना, या चैप्टर नंबर 12 प्रैक्टिस कर लेना, समझ गए। दूसरा मोटा मोटा क्वेश्चन, दूसरा जो आप प्रैक्टिस करेंगे 4 नंबर के लिए, वो है चैप्टर नंबर 16। और इसके ऑप्शन में भी चैप्टर नंबर 16 ही रहेगा। चैप्टर 16 के ऑप्शन में ही चैप्टर 16 रहेगा, समझ गए। 3 टॉपिक पढ़ना रहता है। एक आप पढ़िए
मीन, इसके ऑप्शन में आपको मीडियन दिख जाएगा, या मीन के साथ आपको ऑप्शन में क्या दिख जाएगा, मोड, या मोड के साथ आपको ऑप्शन में क्या दिख जाएगा, मीडियन। बस ये 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसमें से भी कोई 2 पढ़ना है, ये सब ऑप्शन में रहेंगे, याद रखना, कोई एक बनाना रहेगा। समझ आई बात? 4 नंबर के लिए तो कोई 2 प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक, तो आपको यहां से क्या करना है, कोई 2 जो आपको अच्छे से आता होगा, एनी 2 टॉपिक, कोई भी 2 टॉपिक यहां से प्रैक्टिस करके चले जाना, ये आपको 4 नंबर दिलवा देगा। समझ रहे हो? देखो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया। 37 और 8 जोड़ लेना कितना होता है, 45 नंबर पहुंच गए आप सीधे सीधे 45 नंबर आप पहुंच गए। इसके अलावा भी और बहुत से अभी 4 नंबर के टॉपिक्स हैं, जैसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। अब मैं अलग अलग चैप्टर कहां तक बताऊं, ऐसे समझिए, एक चैप्टर है आपका, मान लीजिए चैप्टर 6, और इसके ऑप्शन में आएगा चैप्टर 7। चैप्टर 7 से आएगा ग्राफ, और चैप्टर 6 से वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने वाले, स्लोप निकालने वाले। तो आप क्या प्रैक्टिस प्रीफर करेंगे, ग्राफ को प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 नंबर आपको ग्राफ देके जाएगा। चैप्टर 6 के छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, यहां से आप 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं स्लोप वाले, डिस्टेंस फार्मूले वाले, उसको पढ़ना है। तो अगर आपने ग्राफ प्रैक्टिस किया, जो कि मैक्सिमम बच्चे ग्राफ प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो इसके बड़े क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ कौन से प्रैक्टिस करेंगे, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है, कौन सा, स्लोप का और डिस्टेंस फार्मूले का जो क्वेश्चन होता है, वो खाली आपने प्रैक्टिस करना है। चैप्टर 6 के आखिरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में ग्राफ दिखेगा। समझ आई बात? तो ये आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15। ठीक, लेकिन मजे की चीज ये है कि चैप्टर 15 के ऑप्शन में खुद चैप्टर 15 रहता है। समझ गए? चैप्टर 15 के ऑप्शन में चैप्टर 15 ही रहता है। तो भाई चैप्टर 15 आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर है ये? आपका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। समझ आई बात? तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक, ये 1 2 ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक बता दिए हैं। एक आपको सिलेंडर पढ़ना है, और सिलेंडर के ऑप्शन में आपको स्फीयर दिख जाएगा, या आपको कोन पढ़ना है, कोन के ऑप्शन में आपको स्फीयर दिख जाएगा, या कोन के ऑप्शन में आपको सिलेंडर दिख जाएगा। तो कोई इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ के चले जाइए, 2 टॉपिक कम से कम पढ़ लीजिए। हेमिस्फीयर भी आ जाता है, कभी कभी आता है, तो ज्यादा चांस है सिलेंडर, कोन और स्फीयर का, सिलेंडर, कोन और स्फीयर का। तो 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आप लगा लेते हैं, तो आपका ये 4 नंबर सिक्योर हो जाता है। क्योंकि चैप्टर 15 के ऑप्शन में चैप्टर 15 ही रहेगा, तो आपको चैप्टर 15 पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा 3 नंबर का या 2 नंबर का। समझे आप? तो उसको तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके साथ साथ आपको ये भी लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो भाई चैप्टर 15 का कोई विकल्प नहीं है, आपको चैप्टर 15 पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने इसकी वीडियो अलग से डलवा दी है। चैप्टर 15 का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां से चैप्टर 15 को जो भी करंट में कल परसों वीडियो डली है उसको देख लीजिए, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। समझ गए? इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा चैप्टर आपके 4 नंबर के लिए। समझ गए? इतने ही चैप्टर हैं, ये 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, 4 टॉपिक हो गए, 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के लिए। बाकी 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसके अलावा जितने चैप्टर रहेंगे वो 3 मार्क्स के हैं। समझ गए? 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, कहां से शुरू करें अपन, ये ले लेते हैं हम चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 14 ले लीजिए। ये तो क्लियर कट आता है, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, यानी आपको ये पढ़ना ही हर हाल में। दूसरा 3 नंबर के लिए आप क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर के लिए आप पढ़ेंगे एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 से भी आता है ना, चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तीसरा आप प्रिपेयर करेंगे, इसके साथ साथ चैप्टर 5 से भी एक क्वेश्चन आता है। समझ आया? चैप्टर नंबर 5 रेशियो से भी क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और क्लियर कट आता है, बहुत आसान रहता है। रेशियो में तो खाली 2024 में क्वेश्चन पूछा है, प्रोपोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोपोर्शन वाले जितने क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं वीडियो में, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 नंबर आपका पक गया। कोई नहीं छीन सकता भाई 3 नंबर आपसे, कोई नहीं छीन सकता।
इसी के साथ साथ चौथा जो है वो चैप्टर नंबर 15 आप पढ़िए, जो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी आता है। कौन सा चैप्टर है ये? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ लीजिए। तो 3 नंबर के लिए खाली यही चैप्टर्स हैं। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर रह गए, जैसे चैप्टर 1 हो गया, वो सब 2 नंबर के लिए है। तो भाई मैंने पास होने का क्राइटेरिया बता दिया। इसमें आप चैप्टर 2 को भी कंसीडर कर लीजिएगा। इसमें चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर 9 के क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, चैप्टर 1 आ गया। दूसरा जो है, यहां से आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर 4 से भी, एपी से भी आ जाता है। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 9 से भी आता है 2 नंबर का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 16 से भी आता है डाटा एनालिसिस से। यानी ये 3-4, अभी 4 हुए ना, एक क्वेश्चन और कहीं से आएगा। ये आपका बनता है चैप्टर 16 हो गया, 1 हो गया, चैप्टर 6 लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा। तो एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए चैप्टर 6 ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। चैप्टर 6 है भाई ना ये, चैप्टर 6। कौन सा आएगा? स्लोप और डिस्टेंस वाला आता है। स्लोप निकालो, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालो। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहां से 2 नंबर के। एक स्लोप के ऊपर आता है और दूसरा डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। 2 में से कोई एक क्वेश्चन रहता है। तो ये मैंने 2 नंबर के सभी चैप्टर बता दिए, 3 नंबर के बता दिए, 4 नंबर के बता दिए, 5 नंबर के बता दिए, 6 नंबर के बता दिए। अब आपको फैसला करना है कि आपको अपने पासिंग लायक भर पढ़ना है कि 75 में 75 लाने के लिए पढ़ना है। ये वीडियो काफी है, समझ गए? तो आई होप अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल अपन इतनी चीजें डिस्कस करेंगे और इससे ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस की जा सकती। ठीक है।